आ रहा है। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल मिस्टर आदित्य मेहता पे। और आज मैं ऐसे ही कुछ फैक्ट लाया हूँ, फैक्ट क्यूरियस लोगों के लिए, जिससे आपकी क्यूरियोसिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपने आवाज़ तो बहुत सुनी होंगी, बहुत ज़्यादा प्रकार की। तो जो आवाज़ होती है उसकी फ्रिक्वेंसी को मापने के लिए एक हैज़ार्ड नाम की चीज़ को यूज़ किया जाता है। तो अब जो हमारे नॉर्मल कान होते हैं उनसे हम एक नॉर्मल इंसान 20,000 से लेकर 20,000 तक की आवाज़ों को सुन सकता है। यानी कि अब 20,000 से कम की कोई अगर आवाज़ होगी तो वो हमें सुनाई नहीं देगी, और 20,000 से ज़्यादा की आवाज़ सुनने के बाद हमें कुछ सुनाई नहीं देगा, तो हमारे कान ही फट जाएंगे। ठीक है। तो अब कई लोग होते हैं जो फार्मर्स होते हैं, और फार्मर्स को कई बार प्रॉब्लम होती है बीज सही है कि नहीं देखने के लिए। तो अब इसके लिए एक ट्रिक होती है, आप एक पानी का कोई भी पॉट ले सकते हैं, उसके अंदर आप बीजों को डाल दीजिए। अब जो बीज अच्छे होंगे, यानी कि बीज वो जिनमें से प्लांट उगेंगे, वो फ्लोट करने लग जाएंगे पानी के ऊपर। यानी कि जो अच्छे बीज होंगे वो फ्लोट करेंगे, और जो खराब बीज होंगे वो जमीन मतलब वो पॉट के एकदम नीचे जाके बैठ जाएंगे। खराब बीज फ्लोट नहीं करते और अच्छे बीज फ्लोट। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने हमारी पिछली वीडियोस में जाना था, हाँ वो मैंने 1-2 साल पहले डाली थी। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको उनके साइज के तौर पे 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट बैक्टीरिया, सेकंड फंगी, थर्ड प्रोटोजोआ और फोर्थ बाकी की एल्गीज। अब सब जानते हैं कि फसलों के ऊपर और उनके साथ साथ कुछ वीड्स यानी कि बहुत ही फालतू के प्लांट्स उग जाते हैं जिनके बीज नहीं डाले गए थे, उन्हें वीड्स कहा जाता है। और इनको हटाने के लिए कुछ केमिकल्स आते हैं जिन्हें वीडीसाइड्स कहा जाता है। उनमें से एक 2,4-DB है जिसको हम प्लांट्स के अलावा सब चीज़ों के लिए यूज़ कर लेते हैं। और जो रोड्स इतनी प्लेन होती है उनके संग उनके लिए रोड रोलर और एक और चीज का उसमें हाथ होता है बिट्यूमिन। ये कोल से निकलने वाला एक पार्ट है कोल का। कोल से निकलने वाला ये एक मटेरियल है जो जो कि एक पेट्रोलियम बेस्ड मटेरियल है। इस बिट्यूमिन से रोड्स को प्लेन करने में बहुत मदद मिलती है। और अब बात करते हैं हम किसी भी चीज के इग्निशन टेम्परेचर की। हाँ, इग्निशन टेम्परेचर एक वो टेम्परेचर होता है जो किसी भी चीज को जला या फिर जमा सकता है। तो जैसा कि आप अपन सब ने देखा होगा कि हम ठंड में जब आग के पास जब हम बैठते हैं तो उसमें से हाथ आर पार करते हैं और बोलते देखो मेरे को तो कुछ होता ही नहीं है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो स्किन है उसका एक इग्निशन टेम्परेचर है जिसपे वो जल जाएगी। तो जो आग का टॉप मोस्ट लेयर है उसका इग्निशन मतलब उसका जो टेम्परेचर है वो इतना नहीं है। और जब हम उसके अंदर ज्यादा देर तक हाथ रखेंगे तो हमारी स्किन का इग्निशन टेम्परेचर पहुंचने लगेगा, तब जाके हमारी स्किन जलेगी। तो देखिए, हमारा इग्निशन टेम्परेचर जो भी हो, तो इग्निशन टेम्परेचर जो एक ऐसा टेम्परेचर होता है जो जब पार हो जाता है या तो वो चीज जल जाएगी या तो फिर जम जाएगी। तो इसी को इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। अब ये फैक्ट ज्यादातर लोगों को पता ही होगा कि जो तेल जो होता है वो पानी के ऊपर फ्लोट होता है। इसलिए कभी भी जब तेल से आग लगती है तो उसे आप पानी से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हाँ, जब भी तेल से कोई आग लग जाए तो वो पानी से नहीं बुझेगी, वो रेती से बुझेगी, या फिर आजकल बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में फायर एक्सटिंग्विशर होता ही है। और फ्रेंड्स, हमको भी हमारे घर में फायर एक्सटिंग्विशर रखना ही चाहिए, ए टाइप, बी टाइप या सी टाइप या फिर ए बी टाइप। हाँ, ये एक्सटिंग्विशर्स के भी टाइप बटे हुए होंगे, फोम टाइप, लिक्विड टाइप, गैस टाइप, बहुत सारे टाइप होते हैं इनके भी। हाँ, अपन ने मूवीज में तो बस एक टाइप देखा, गैस टाइप। तो अब हम बात करते हैं ब्लैक स्मिथ और गोल्ड स्मिथ की आग का सबसे ऊपर का हिस्सा ही क्यों यूज करते हैं। तो जैसा कि कई लोगों को पता होगा कि जो ब्लैक स्मिथ और गोल्ड स्मिथ यानी कि लोहार और सुनार, ये सब आग के टॉप मोस्ट यानी कि आउटर जोन लेयर का ही यूज करते हैं, यानी कि सबसे ऊपरी भाग का। क्योंकि आग का सबसे गर्म भाग टॉप मोस्ट भाग ही होता है, इससे चीजें जल्दी पिघल जाती हैं। इसलिए ब्लैक स्मिथ और गोल्ड स्मिथ हम इनको BS और GS के नाम से रख देते हैं। यानी कि BS और GS जो होते हैं वो
टॉप मोस्ट यानी कि आउटर जोन का यूज करते हैं आग के। फ्रेंड्स, जो एक पर्टिकुलर टाइप्स की स्पीसीज एक जगह यानी कि एक पर्टिकुलर जगह पर पाई जाती हैंगी, जैसे कि पेंगुइन्स, वो एक पर्टिकुलर जगह स्नोई जगह यानी कि अंटार्कटिका जैसी जगहों पर पाए जाते हैंगे, तो वो एक एंटीमिक स्पीसीज हैंगे यानी कि वो एक ही पर्टिकुलर जगह पर रह सकते हैंगे। और फ्रेंड्स, जो स्पीसीज विलुप्त होने का मतलब विलुप्त होने की तो जो स्पीशीज विलुप्त होने की कगार पे होती है उन सबका रिकॉर्ड एक बुक में रखा जाता है, जिस बुक का नाम रेड डाटा बुक है। अब फ्रेंड्स, किसी भी चीज पर जब केमिकल्स की मदद से कोई भी चीज की प्लेटिंग करी जाती है, हाँ, जैसे कि हमारी साइकिल्स, पंखों पर आपने देखा होगा कि उनपे एक अलग ही चमक होती है, तो वो रियल चमक नहीं होती है कि मतलब वो रियल लोहा या रियल सोना नहीं होता हैगा, उस पर की जाती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी कि उस पर एक परत चढ़ाई जाती है उसकी। तो जो केमिकल्स की मदद से परत चढ़ाई जा रही है उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। और फ्रेंड्स, आपने ये बात आपको शायद ही पता होगी कि जो मक्खी होती है उनके पास दांत नहीं होते, वो खाना खा नहीं सकती, वो बस चीज़ों को पी सकती है जैसे कि हमारा खून। तो फ्रेंड्स, वो जब खाने पे बैठती है वो उसको खाती कैसे होंगी? तो फ्रेंड्स, इसका जवाब ये है कि जो उनकी स्ट्रॉ होती है उनके मुंह पे लगी, वो खाने पे बैठने के बाद उस स्ट्रॉ से वहाँ पे केमिकल की उल्टी करती हैगी, बहुत याक। वो केमिकल की उल्टी की वजह से वो जगह पे मतलब वो चीज पिघल जाती हैगी, वो हमको नहीं दिख सकती, और वो वापिस से उस केमिकल को पी के उस जगह से वो दलदल जैसी चीज को पी लेती हैगी। तो फ्रेंड्स, ये तो थी एक मक्खी की बात। और सोचो, जिस पे 2-3 मक्खी 10-12 मक्खी बैठी है, तो क्या आप उस खाने को खाओगे? नहीं, आप बताओ, खाओगे आप बाहर का खाना? तो इसलिए बोलते बाहर का खाना मत खाया करो। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मैं बता दूं कि जब हम हंसते हैं तो हमारी O2 लेवल कम होती है, कि हम हंसते हंसते सांस नहीं ले सकते, इसलिए जो हमारी ऑक्सीजन लेवल है वो कम होती है। इसलिए अगर हम लगातार बहुत देर तक, मैं हंसने को मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक हंसने से हमारी O2 लेवल कम भी हो सकती है, यानी कि आधा घंटा सलंग हंस लिया, हाँ, ऐसे एक आधा घंटा सलंग कोई नहीं हंसता, मेरा भाई जैसे कि मेरा भाई बस इतनी देर हंस सकता है। तो उसके अलावा अगर हम ज्यादा देर तक यानी कि लगातार हंसते हैं तो हमारी डेथ भी हो सकती हैगी, हमारी O2 लेवल कम होने के कारण। तो फ्रेंड्स, बस ये थे मैं हमारे आज के कुछ फैक्ट फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहेगा कि ये वीडियो अच्छी थी तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे को इस वीडियो को बनाने के लिए पूरे का पूरे 2 दिन लगेंगे। मैंने 2 दिन तक बहुत बैठकर रिसर्च करी और ये वीडियो के लिए फैक्ट्स जमा करे, क्योंकि आप वीडियो की डिमांड ही इतनी करते हो कि मेरे पास मतलब मेरा दिमाग भी ठंडा हो गया कि अब मैं कौन सा फैक्ट दूँ, इसलिए मेरे को जिंदगी में पहली बार बुक खोलनी पड़ी। तो चलिए, बाय बाय। और हाँ, वो जो नीचे लाइक का बटन है ना, वो बहुत मुंह चला रहा था और अब आपके भाई को बोल रहा था वो कि ये तुम्हारा सब्सक्राइबर्स मतलब तुम्हारा जो व्यूअर्स है वो तुमको सब्सक्राइब ही नहीं करते, और यूट्यूब ने भी मेरे को मैसेज करा, इसलिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है ना, उसके मुंह पे जो आपका हाथ है ना, उससे एक मुक्का मार दो। हाँ, मुक्का मतलब आप एसी में बैठे हो चाहे कूलर में, मेरे को नहीं पता, बस लाइक और सब्सक्राइब कर दो। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल मिस्टर आदित्य मेहता पे। और आज मैं ऐसे ही कुछ फैक्ट लाया हूँ फैक्ट क्यूरियस लोगों के लिए, जिससे आपकी क्यूरियोसिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपने आवाज़ तो बहुत सुनी होंगी, बहुत ज़्यादा प्रकार की। तो जो आवाज़ होती है उसकी फ्रिक्वेंसी को मापने के लिए एक हैजार्ड नाम की चीज़ को यूज़ किया जाता है। तो अब जो हमारे नॉर्मल कान होते हैं उनसे हम एक नॉर्मल इंसान 20,000 से लेकर 20,000 तक की आवाज़ों को सुन सकता है, यानी कि अब 20,000 से कम की कोई अगर आवाज़ होगी तो वो हमें सुनाई नहीं देगी, और 20,000 से ज़्यादा की आवाज़ सुनने के बाद हमें कुछ सुनाई नहीं देगा, तो हमारे कान ही फट जाएंगे। ठीक है। तो अब कई लोग होते हैं जो फार्मर्स होते हैंगे, और फार्मर्स को कई बार प्रॉब्लम होती है बीज सही है कि नहीं देखने के लिए। तो अब इसके लिए एक ट्रिक होती है, आप
एक पानी का कोई भी पॉट ले सकते हैं, उसके अंदर आप बीजों को डाल दीजिए। अब जो बीज अच्छे होंगे यानी कि बीज वो जिनमें से प्लांट उगेंगे वो फ्लोट करने लग जाएंगे पानी के ऊपर, यानी कि जो अच्छे बीज होंगे वो फ्लोट करेंगे और जो खराब बीज होंगे वो जमीन मतलब वो पॉट के एकदम नीचे जाके बैठ जाएंगे। खराब बीज फ्लोट नहीं करते और अच्छे बीज फ्लोट करेंगे। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने हमारी पिछली वीडियोस में जाना था। हाँ, वो मैंने 1-2 साल पहले डाली थी। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको उनके साइज के तौर पे 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट बैक्टीरिया, सेकंड फंगी, थर्ड प्रोटोजोआ और फोर्थ बाकी की एल्गीज। अब सब जानते हैं कि फसलों के ऊपर और उनके साथ साथ कुछ वीड्स यानी कि बहुत ही फालतू के प्लांट्स उग जाते हैं जिनके बीज नहीं डाले गए थे, उन्हें वीड्स कहा जाता है। और इनको हटाने के लिए कुछ केमिकल्स आते हैं जिन्हें वीडीसाइड्स कहा जाता है। उनमें से एक 2,4-DB है जिसको हम प्लांट्स के अलावा सब चीज़ों के लिए यूज़ कर लेते हैं। और जो रोड्स इतनी प्लेन होती है उनके संग उनके लिए रोड रोलर और एक और चीज़ का उसमें हाथ होता है बिट्यूमिन। ये कोल से निकलने वाला एक पार्ट है कोल से निकलने वाला ये एक मटेरियल है जो कि एक पेट्रोलियम बेस्ड मटेरियल है। इस बिट्यूमिन से रोड्स को प्लेन करने में बहुत मदद मिलती है। और अब बात करते हैं हम किसी भी चीज़ के इग्निशन टेम्परेचर की। हाँ, इग्निशन टेम्परेचर एक वो टेम्परेचर होता है जो किसी भी चीज़ को जला या फिर जमा सकता है। तो जैसा कि अपन सब ने देखा होगा कि हम ठंड में जब आग के पास जब हम बैठते हैं तो उसमें से हाथ आर पार करते हैं और बोलते देखो मेरे को तो कुछ होता ही नहीं है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो स्किन है उसका एक इग्निशन टेम्परेचर है जिसपे वो जल जाएगी। तो जो आग का टॉप मोस्ट लेयर है उसका इग्निशन मतलब उसका जो टेम्परेचर है वो इतना नहीं है। और जब हम उसके अंदर ज्यादा देर तक हाथ रखेंगे तो हमारी स्किन का इग्निशन टेम्परेचर पहुंच लगेगा, तब जाके हमारी स्किन जलेगी। तो देखिए हमारा इग्निशन टेम्परेचर जो भी हो, तो इग्निशन टेम्परेचर जो एक ऐसा टेम्परेचर होता है जो जब पार हो जाता है या तो वो चीज जल जाएगी या तो फिर जम जाएगी। तो इसी को इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। अब ये फैक्ट ज्यादातर लोगों को पता ही होगा कि जो तेल जो होता है वो पानी के ऊपर फ्लोट होता है। इसलिए कभी भी जब तेल से आग लगती है तो उसे हम पानी से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हाँ, जब भी तेल से कोई आग लग जाए तो वो पानी से नहीं बुझेगी, वो रेती से बुझेगी या फिर आजकल बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में फायर एक्सटिंग्विशर होता ही है। और फ्रेंड्स हमको भी हमारे घर में फायर एक्सटिंग्विशर रखना ही चाहिए, ए टाइप, बी टाइप या सी टाइप या फिर ए बी टाइप। हाँ, ये एक्सटिंग्विशर्स के भी टाइप बटे हुए होंगे, फोम टाइप, लिक्विड टाइप, गैस टाइप, बहुत सारे टाइप होते हैं इनके भी। हाँ, अपन ने मूवीज में तो बस एक टाइप देखा, गैस टाइप। तो अब हम बात करते हैं ब्लैक स्मिथ और गोल्ड स्मिथ की आग का सबसे ऊपर का हिस्सा ही क्यों यूज करते हैं। तो जैसा कि कई लोगों को पता होगा कि जो ब्लैक स्मिथ और गोल्ड स्मिथ यानी कि लोहार और सुनार, ये सब आग के टॉप मोस्ट यानी कि आउटर जोन लेयर का ही यूज करते हैं, यानी कि सबसे ऊपरी भाग का। क्योंकि आग का सबसे गर्म भाग टॉप मोस्ट भाग ही होता है, इससे चीजें जल्दी पिघल जाती हैं। इसलिए ब्लैक स्मिथ और गोल्ड स्मिथ हम इनको BS और GS के नाम से रख देते हैं। यानी कि BS और GS जो होते हैं वो टॉप मोस्ट यानी कि आउटर जोन का यूज करते हैं आग के। फ्रेंड्स, जो एक पर्टिकुलर टाइप्स की स्पीसीज एक जगह यानी कि एक पर्टिकुलर जगह पर पाई जाती हैंगी, जैसे कि पेंगुइन्स, वो एक पर्टिकुलर जगह स्नोई जगह यानी कि अंटार्कटिका जैसी जगहों पर पाए जाते हैंगे। तो वो एक एंडीमिक स्पीसीज हैंगे, यानी कि वो एक ही पर्टिकुलर जगह पर रह सकते हैंगे। और फ्रेंड्स, जो स्पीसीज विलुप्त होने का विलुप्त तो जो स्पीसीज विलुप्त होने की कगार पे होती है उन सबका रिकॉर्ड एक बुक में रखा जाता है, जिस बुक का नाम रेड डाटा बुक है। अब फ्रेंड्स, किसी भी चीज पर जब केमिकल्स की मदद से कोई भी चीज की प्लेटिंग करी जाती है, हाँ, जैसे कि हमारी साइकिल्स, पंखों पर आपने देखा होगा कि उनपे एक अलग ही चमक होती है। तो वो रियल चमक नहीं होती है कि वो रियल लोहा या रियल सोना नहीं होता है। उस पर की जाती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी कि उस पर एक परत चढ़ाई जाती है उसकी।
तो जो केमिकल्स की मदद से परत चढ़ाई जा रही है उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। और फ्रेंड्स आपने ये बात आपको शायद ही पता होगी कि जो मक्खी होती है उनके पास दांत नहीं होते, वो खाना खा नहीं सकती, वो बस चीज़ों को पी सकती है जैसे कि हमारा खून। तो फ्रेंड्स वो जब खाने पे बैठती है वो उसको खाती कैसे होंगी? तो फ्रेंड्स इसका जवाब ये है कि जो उनकी स्ट्रॉ होती है उनके मुंह पे लगी, वो खाने पे बैठने के बाद उस स्ट्रॉ से वहाँ पे केमिकल की उल्टी करती हैगी। बहुत याक। वो केमिकल की उल्टी की वजह से वो जगह पे मतलब वो चीज पिघल जाती हैगी, वो हमको नहीं दिख सकती, और वो वापस से उस केमिकल को पी के उस जगह से वो दलदल जैसी चीज को पी लेती हैगी। तो फ्रेंड्स ये तो थी एक मक्खी की बात। और सोचो जिस पर 2-3 मक्खी 10-12 मक्खी बैठी है, तो क्या आप उस खाने को खाओगे? नहीं, आप बताओ खाओगे आप बाहर का खाना? तो इसलिए बोलते हैं बाहर का खाना मत खाया करो। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको मैं बता दूं कि जब हम हंसते हैं तो हमारी O2 लेवल कम होती है, कि हम हंसते हंसते सांस नहीं ले सकते, इसलिए जो हमारी ऑक्सीजन लेवल है वो कम होती है। इसलिए अगर हम लगातार बहुत देर तक, मैं हंसने को मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक हंसने से हमारी O2 लेवल कम भी हो सकती है। यानी कि एक आधा घंटा सलंग हंस लिया, हाँ ऐसे एक आधा घंटा सलंग, जैसे कि मेरा भाई बस इतनी देर हंस सकता है। तो उसके अलावा अगर हम ज्यादा देर तक यानी कि लगातार हंसते हैं तो हमारी डेथ भी हो सकती हैगी, हमारी O2 लेवल कम होने के कारण। तो फ्रेंड्स बस ये थे मैं हमारे आज के कुछ फैक्ट फ्रेंड्स। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहेगा कि ये वीडियो अच्छी थी तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे को इस वीडियो को बनाने के लिए पूरे का पूरे 2 दिन लगेंगे। मैंने 2 दिन तक बहुत बैठकर रिसर्च करी और ये वीडियो के लिए फैक्ट्स जमा करे, क्योंकि आप वीडियो की डिमांड ही इतनी करते हो कि मेरे पास मतलब मेरा दिमाग भी ठंडा हो गया कि अब मैं कौन सा फैक्ट दूँ, इसलिए मेरे को जिंदगी में पहली बार बुक खोलनी पड़ी। तो चलिए बाय बाय। और हाँ, वो जो नीचे लाइक का बटन है ना, वो बहुत मुंह चला रहा था और आपके भाई को बोल रहा था वो कि ये तुम्हारा सब्सक्राइबर्स मतलब तुम्हारा जो व्यूअर्स है वो तुमको सब्सक्राइब ही नहीं करते। और यूट्यूब ने भी मेरे को मैसेज करा, इसलिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है ना, उसके मुंह पे जो आपका हाथ है ना उससे एक मुक्का मार दो। हाँ मुक्का, मतलब आप एसी में बैठे हो चाहे कूलर में, मेरे को नहीं पता, बस लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार।